हेलो दोस्तों, आज हम जिस ऑडियो बुक की समरी कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है अवेकन द पावर ऑफ फेथ यानी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, जिसके ऑथर हैं सर श्री। ये एक ऐसी बुक है जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ से बदलने वाली ताकत को बताती है। ये बुक बताती है कि जिंदगी में कैसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ से गहरे बदलाव लाए जा सकते हैं। ऑथर सर श्री तेज ज्ञान फाउंडेशन के फाउंडर हैं। वो ये जोर देते हैं कि फेथ को सिर्फ धर्म के दायरे में ही न समझा जाए, बल्कि ये एक जबरदस्त ताकत है जो हमारी दुनिया को भी बदल सकती है। पिछले वीडियो की इतनी अच्छी रिस्पॉन्स देने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ऑथर स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्या है उसको समझाते हैं। ऑथर कहते हैं, फेथ यानी स्ट्रॉन्ग बिलीफ जिसको सिर्फ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में मत देखो। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे बिलीफ और थॉट से ओरिजिनेट होती है। हम अपनी एनर्जी और अटेंशन उसी डायरेक्शन में फोकस करते हैं। ये समझना जरूरी है कि फेथ पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी। यहाँ ऑथर हमें बताते हैं कि हमारे बिलीफ्स कैसे हमारे रियलिटी को शेप करते हैं। जो हम मन से सच मानते हैं वही हमारे एक्सपीरियंस बन जाते हैं। पॉजिटिव बिलीफ्स हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, जबकि नेगेटिव बिलीफ्स हमारे प्रोग्रेस से हमें दूर ले जाते हैं और हमें सही रास्ते से भटका देते हैं। तो हमें अपने बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें बदलना सीखना चाहिए। अब हमारे सामने सवाल है कि हम अपने नेगेटिव बिलीफ्स को कैसे चेंज करें। ऑथर प्रैक्टिकल टेक्निक से नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव में चेंज करने की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप अपने नेगेटिव बिलीफ को पहचानो, अपने आप से नेगेटिव बातें करने से बचो, कभी भी चैलेंजेस या मुश्किलों से हार मत मानो। ये सोच रखो कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए है, फिर ये समय भी चला जाएगा। इसके बाद आने वाले उस अच्छे पल को इमेजिन करो जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। अपनी थिंकिंग को रीप्रोग्राम करो। माइंड सेट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आप अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ को जागरूक कर सकते हो। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का डिफरेंस समझना जरूरी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनके काम करने और सोचने समझने की क्षमता यानी एबिलिटीज लिमिटेड है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज को डेवलप किया जा सकता है। अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए ट्रेन करो ताकि आप मुश्किलों के समय खुद को संभाल सको। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही रखना काफी नहीं है, आपको उस फेथ को एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। जब आपके एक्शंस आपके फेथ से जुड़े होते हैं, आपको यूनिवर्स से भी सपोर्ट मिलता है। अपने मन के बिलीफ पर चलने पर आपको डर और संदेह का भी सामना करना पड़ेगा, और इसका सामना करने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। रिमेंबर, फेथ और फियर दोनों को एक ही जगह पर नहीं रख सकते। फेथ को जागरूक करने का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने लाइफ के पर्पस को डिस्कवर करना। जब आपका लाइफ पर्पस क्लियर होता है, आपकी फेथ और भी स्ट्रांग हो जाती है। अपने पर्पस के साथ जीवन जीने से आपके एक्शंस और फेथ दोनों ही ज्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं, अपने आप को अंदर से मजबूत रखना फेथ को सपोर्ट देने के लिए बहुत जरूरी है। आपको खुद को अंदर से मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें, पॉजिटिव सोच रखें और अपने बिहेवियर्स में ग्रैटिट्यूड यानी सद्भावना, सबके लिए अच्छे विचार रखें। ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करो। ऑथर कहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की चीज़ों के पास रखो, अच्छी बातें सुनो और अपने माइंड में अच्छी और बेहतरीन चीज़ें डालो। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपके फेथ को रीइंफोर्स करते हैं। ऑथर कहते हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस और बिलीव करो कि यूनिवर्स आपके हाईएस्ट गुड के लिए काम कर रही है। अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती से भी फेथ की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया गया है। स्मार्ट गोल सेट करो और उन्हें फेथ के साथ पाने की कोशिश करो। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। ऑथर कहते हैं कि चैलेंजेस और बाधाओं यानी ऑब्स्टिकल्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखो कि हर डिफिकल्टी के पीछे एक हिडन ब्लेसिंग होती है जो आपके फेथ को और भी स्ट्रांग बनाकर मंजिल के करीब ले जाती है। आखिर में ऑथर द ग्रेटेस्ट डिवाइन पावर द यूनिवर्स पर अल्टीमेट फेथ रखने की बात करते हैं, जिससे आपको एक डीपर सेंस ऑफ कनेक्शन और पर्पस एक्सपीरियंस होता है।
इसी के साथ हम इस ऑडियो बुक की समरी को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें।